गुरुवर्यं अनुरोधे यतः अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात् वैयक्तिकजीवितानन्तरम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्यात्। इदानीं वैयक्तिकं गीतं गातुम् आगच्छति डॉक्टर दादुभाई त्रिपाठी छत्तीसगढ़ राज्यमन्त्री।
संस्कृत भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष आदरणीय गोविंद मिश्र जी, संस्कृत भारती के अन्य पदाधिकारी, और अपनी इस राष्ट्रीय बैठक में आए हुए देश भर से संस्कृत और उसके द्वारा संस्कृति और उसके द्वारा देश के समाज और देश के जीवन को समुन्नत करने के कार्य में लगे हुए सभी आत्मीय कार्यकर्ता बहनों उपलब्ध हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि इस विश्व में प्रत्येक व्यक्ति आता है तो भगवान उसको कोई न कोई मिशन देकर भेजता है। जैसे व्यक्ति का रहता है वैसे ही वास्तु का भी रहता है। प्रकृति में कोई भी अस्तित्व जो है उसका कुछ न कुछ हेतु है, निर्हेतु कुछ नहीं है। महर्षि चरक ने चरक संहिता लिखी तो वो कहते हैं कि प्रत्येक जो औषधि है, प्रत्येक जो तत्व है उसकी 5 अवस्थाएं हैं। एक स्थूल है जो हम देखते हैं, एक स्वरूप है जो ढांचा बनता है, फिर एक इसका सूक्ष्म अस्तित्व है जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। फिर ये स्ट्रक्चर भी जिससे बनता है वो एक विशिष्ट जिसको सांख्य शास्त्र त्रिभुवन कहता है, वो कहते हैं कि अव्यय है, और अंत में वो कहते हैं कि अर्थत्व। कोई भी रचना है, कोई भी क्रिया, हर एक का कुछ न कुछ अर्थ है, कुछ न कुछ अर्थत्व है, कुछ न कुछ मिशन है। तो युगों से भारत का भी एक मिशन है, भारत का भी कोई एक उद्देश्य है। संघ के गति चालक श्री गुरु जी कहते थे कि युगों से मानव जाति का एक स्वप्न है कि मानव की एकता हो, विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण। अलग अलग कालखंडों के अंदर, संपूर्ण विश्व के अंदर मानव जाति का ये सपना सतत मानव की एकता, विश्व की शांति और विश्व का कल्याण। तो गुरु जी कहते थे ये जो युगों से मानव जाति का स्वप्न है, इसको अगर प्राप्त करना है तो उसकी पहली शर्त है हिंदू संगठन। जब वो ये कहते थे तो उसका भाव था कि हिंदू समाज का जो एक जीवन आदर्श है
जिन जीवन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए ये देश, ये समाज अस्तित्व में है, वो अगर प्रबल बनता है तो विश्व की ये जो कामना है, मानव की एकता, विश्व की शांति, विश्व का कल्याण, उसकी प्राप्ति की दिशा में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यही एक देश रहा है कि जिसने मौलिक रूप से एक अधिष्ठान माना कि एक ही तत्व सर्वत्र व्याप्त है और एक ही तत्व अनेक हुआ है। इसलिए जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो भिन्न भिन्न नहीं है, भेद नहीं है, वो एक की विविध अभिव्यक्तियां हैं। और जब ये अलग अलग होते हुए भी एक के ही अंश में यह जब भाव रहता है तो बाह्य विविधताएं आपसी संघर्षों का कारण नहीं बनती है। आज विश्व के अंदर हम एथनिक संघर्ष देखते हैं, भाषाओं को लेकर संघर्ष देखते हैं, देश के अंदर भी देखते हैं, समाजों के समूह के अंदर भी देखते हैं। उसका ये कारण है कि जब अपने को अलग अलग समझते हैं तो कोई नीचा समझता, कोई नीचा समझता है। और ये जो मौलिक तत्व ज्ञान वो इसी देश के पास है, और विश्व को अगर अस्तित्व रहना है तो इस तत्व ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। और इसीलिए हम देखते हैं कि दुनिया में अनेकों सभ्यताएं आई और चली गई, इतिहास के अंदर खो गई। अनेकों सभ्यताएं इतिहास की पुस्तकों में या म्यूजियम के अंदर हम देख पाते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति सनातन काल से सतत प्रभावित है, क्योंकि इस विश्व के अस्तित्व के लिए इसकी आवश्यकता है। लेकिन काल के प्रभाव में होता है, उतार और चढ़ाव आते हैं। हमारे यहाँ युग की कल्पना करते हैं ना, चतुर्युग की, तो उसकी अनेक व्याख्याएं, उसमें एक ही व्याख्या है कि हर युग के अंदर धर्म की जो अभिव्यक्ति है समाज के अंदर, उसका एक स्तर रहता है। इसलिए धर्म की अभिव्यक्ति के आधार पर युगों का विभाजन खगोलीय या काली गणना से नहीं है, ये भी एक दृष्टि अपनी रही है। और इसलिए पौराणिक काल से हम देखते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग की व्याख्या करते समय कहते हैं कि सतयुग क्या है, जब समाज धर्म के चारों पैर पर खड़ा है। हर व्यक्ति के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर जीवन के जो श्रेष्ठतम मूल्य वो समाज जीवन के व्यवहार में है। और ऐसा रहता है, इसीलिए हमारे पूर्वज दुनिया के लोगों के सामने घोषणा उन्होंने की, एक देश प्रसूतस्य सकाशात् तत्र जन्मना स्वं चरित्रं शिक्षेयं विद्यां सर्व मानवा, कि यहाँ आदर्श समाज है। और समय प्रभाव में पतन आता है, तो वो धर्म थोड़ा नीचे होता है, तो त्रेता में 3 पैर पे ले जाता है, द्वापर में 2 पे ले जाता है, आजकल कलियुग चल रहा है तो 1 ही पैर पर। और इसलिए विधाता ने भारत का लक्ष्य तो निर्धारित कर रखा है, हिंदू समाज का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, लेकिन हिंदू समाज, भारत का अपना समाज, उस लक्ष्य के अनुकूल समाज की क्या स्थिति है। तो ये समाज धीरे धीरे चारों पैरों पर खड़ा होता है, तो इसी समय में सतयुग आ जाएगा, उसके लिए कोई राह देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए समाज परिवर्तन एक बड़ा काम है। इस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन, समाज के अंदर परिवर्तन, जिसको अनेकों महापुरुषों ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैन मेकिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, ये कैसे करना, तो उनका बी एंड मेक, स्वयं बने, दूसरों को बनाए। तो इसे प्राप्त करने के लिए और लगभग 100 वर्ष पूर्व ये देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में एक धारा
प्रारंभ हुई और उसी एक मूल विचार की प्रेरणा को लेकर समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं अनेक लोग कार्य कर रहे हैं। उसको भी 100 साल होने वाले हैं और देश के वातावरण में भी कुछ समस्याएं भी दिख रही है। वही एक आशा की किरण के नाते समाज में देश अपने उचित स्थान को विश्व के रंगमंच में प्राप्त करे, उस दिशा में चेष्टाएं भी चल रही है। भारत का विश्व के अंदर एक स्थान भी बढ़ रहा है, देखने की दृष्टि भी लोगों की बदल रही है और जो भिन्न भिन्न प्रकार के संकट विश्व झेल रहा है तो उसकी दृष्टि से भी कहीं ना कहीं एक दिशा, कहीं ना कहीं एक प्रेरणा उस नाते भी भारत की ओर देखने हैं। और देश के चर्चा का भी विषय है कि अभी कुछ समय पहले 75 वर्ष स्वाधीनता के वर्तमान समय के अंदर देश भर में एक जागरण हुआ और एक लक्ष्य की चर्चा देश भर में है कि जब 100 साल पूरे होंगे तो आने वाले 2047 तक भारत हर दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सैनिक दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से और सर्वोपरि जिसके लिए भारत प्रसिद्ध है, उन सभी दृष्टिकोण से देश खड़ा हो। इस नाते से आने वाले समय के अंदर देश के अंदर हर व्यक्ति को, हर संगठन को, हर संस्था को अपना अपना कार्य करते हुए कुछ मूलभूत बातों की ओर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। और इसी दृष्टि से एक आह्वान आने वाली संगति शताब्दी के निमित्त भी और फिर आने वाले आगे के 20-25 वर्षों तक एक संपूर्ण समाज के अंदर एक परिवर्तन लाना है। उसके लिए कुछ एक लक्ष्य, कुछ एक दिशा और किन किन क्षेत्रों में करना है, उसकी एक चिंतन हुआ है। आप सब संस्कृत क्षेत्र के हैं इसलिए चीजों को सब जानते हैं तो बहुत व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संकेत रूप में इन कोई बातों को मैं आपके सामने रखता हूं। जब परिवर्तन लाना रहता है तो अभी हम कहाँ हैं और जिन दिशा में परिवर्तन करना है, तो एक संपूर्ण राष्ट्र के सामने, देश के सामने एक पंच परिवर्तन इस रूप में विषय प्रस्तुत किया गया है। उसमें से कुछ की तो अपने संगठन के अंदर पहले के अखिल भारतीय वेदिकों में चर्चा हुई है। तो पंच परिवर्तन के विषय है तो उसमें सर्वाधिक मूल और सबसे जो पहला है वो परिवार प्रबोधन, दूसरा सामाजिक धरातल के ऊपर है सामाजिक समरसता, तीसरा व्यक्ति समाज का प्रकृति के साथ में जो संबंध है वो पुनर्जीवित करना, पुनर्परिभाषित करना, और देश को अगर विश्व को कुछ दिशा देनी तो अपने स्व के आधार पर खड़ा होना होगा। इसलिए जीवन में स्वदेशी जीवन शैली और सर्वोपरि एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्र के नागरिक के नाते जो एक नागरिक बोध, नागरिक शिष्टाचार, नागरिक कर्तव्य जो है उस दृष्टि से समाज में सिद्ध होना है। ये 5 दिशाओं के अंदर समाज आगे गतिमान होता है जो विश्व को मार्गदर्शन करने वाला देश या समाज उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इस नाते से इस पंच परिवर्तन की जो धारा है इसको वेग देने की आवश्यकता है। परिवार प्रबोधन बहुत मूल है क्योंकि इस समय हम देख
जो परिवार इंस्टीट्यूशन थी, परिवार संस्था थी, वो अखंड रही है। अब उस मूल पर ही आघात और इसलिए टूटते हुए परिवार और उसके फिर संपूर्ण समाज पर दुष्परिणाम। तो इस नाते से यह प्रत्येक परिवार के अंदर जो है पारिवारिक बोध, इसका एक अपने यहाँ पर एक दीर्घ परंपरा रही है, उसको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता, आज अनेकों विचारक कहते हैं कि पश्चिम की सभ्यता अस्ताचलगामी सभ्यता होगी। आज थोड़े बहुत संपन्न देख होंगे, लेकिन वर्तमान समय में यूरोप जो है, आश्चर्य न करें कि अगले 10-15 साल के अंदर बैठ जाए। अमेरिका जैसे देश के अंदर भी, और टेस्ला का मालिक कहता है कि ऐसी स्थिति में आ जाए कि अमेरिका बैंक करप्ट हो जाए। क्यों? समाज के स्तर पर समाज समाप्त हो गया। 60-70% सिंगल पेरेंट फैमिली रहेंगी, नई जनरेशन आने रही है, तो धीरे धीरे समाज मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। समाज के नाते नहीं रहता। तो अपने यहाँ पर उसका मूल कारण रहा कि पश्चिम के अंदर जो वर्तमान सभ्यता बनी, उसका बिल्डिंग ब्लॉक, कोई मकान बनता है तो उसकी एक आधारभूत इकाई रहती है, वो इंडिविजुअल हो गया, व्यक्ति। इसके पूरे पश्चिमी सिस्टम के अंदर व्यक्ति की प्राइवेसी, व्यक्ति के अधिकार सुप्रीम हो। वो अगर है तो फिर बाकी इकाइयां हैं, वो अगर नहीं है तो फिर बाकी इकाई से कोई मतलब नहीं, इसके डाइवर्स हो जाता है, परिवार टूट जाते हैं। धीरे धीरे स्वच्छंदतावादी आंदोलन करने लगते हैं। तो जब व्यक्ति मूल इकाई बनता है, तब फिर एकाकीपना, स्वार्थ और सामूहिकता की सभी रचनाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं। भारत के अंदर शुरू से हमारे यहाँ पर माना गया कि परिवार को है वो उंगली करिए। इसलिए अथर्ववेद का जो विराट सूक्त है, जिसमें एक सूक्त में मानव समाज के विकास की गाथा ऋषि कहता है, दूसरे सूक्त में और संपूर्ण ब्रह्मांड के विकास की गाथा कहता है। मानव समाज के विकास को कहते हैं कि अलग अलग नहीं है, उत्क्रांत तो होता जाता है। और परमात्मा को उत्क्रांत हुआ एकाकी से, तो जो पहली अवस्था है तो ऋषि कहते हैं कि सा उत्क्रांत सा गाढ़ प्रत्यय मकान। जो पहला उसका अभिव्यक्ति हुई वो ग्रस्त जीवन के रूप में हुई, वहां से फिर परिवार का प्रारंभ हुआ। और संपूर्ण अपनी भारतीय संस्कृति की परंपरा में ये जो मूल बात है, इसको पकड़ के रखा। फिर जितनी भी रचनाएं बनी, उसको उन्होंने इस मूल के परिप्रेक्ष्य में देखा। इसलिए माता पिता बच्चे वो उनका परिवार, फिर अन्य सगे संबंधी है, काका मामा वो मिला के संयुक्त परिवार, मूल परंपराएं थी तो कुल भी परिवार माना गया है। आश्रम कहते हैं तो वो भी एक परिवार। आगे चल के भौगोलिक रचनाओं में तो गांव भी एक परिवार, जनपद भी एक परिवार, धीरे धीरे समाज और देश भी एक परिवार, और आगे बढ़ते बढ़ते जो संपूर्ण वसुधा है उसको भी संज्ञा दी वसुधैव कुटुंबकम्। भी एक परिवार नहीं तक सीमित नहीं रहे, तो जिस का संबंध आता वो भी परिवार है। तो केवल वो चेतन ही नहीं, जो और मनुष्य नहीं, तो पशु है वो भी पारिवारिक संज्ञाओं से जुड़ गए। बिल्ली मोसी बन गई, गाय माता बन गई, पेड़ भी जो है वो पारिवारिक संज्ञाओं से जुड़ गए, तुलसी माता हो गई। और जो नदियां हैं वो भी सब माता बन गई, गंगा मैया हो गई, यमुना मैया हो गई, और संपूर्ण नदियों को और काका काले करने का जैसे लोक माता है, जिनके किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। तो कुल मिलाकर आज आवश्यकता इस बात की है कि इसको पुनर्जीवित करना। पुनर्जीवित
पुनर्जीवित करना है तो उसके लिए कुछ मॉडल्स खड़े करना पड़ेगा। और इसने कैसे आग्रह किया कि भाई जो हमारी मूल बात है कि परिवार कल, आज और कल का समन्वय है। परिवार में और ऊपर की पीढ़ी उसके प्रति आदर का भाव और जो छोटे उनके प्रति आत्मीयता का भाव उसका मूल्य। तो हर घर में विचार करने की जरूरत है कि बेसिक बातों का लोग तो नहीं हो रहा है। और इस नाते से इसको पुनर्जीवित करना है तो कुछ न कुछ प्रक्रियाओं का प्रारंभ होना चाहिए। और इसलिए आजकल जब परिवार प्रबोधन की अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं चलती है क्योंकि हर घर संकट महसूस कर रहा है, इसलिए सुनने की रिसिप्टिविटी तो है, मार्ग क्या। तो जो छोटी छोटी बातें कही कि भाई एक अनिवार्य रूप से पारिवारिक गोष्ठी होना चाहिए। संगठन इसलिए सतत चलते हैं कि सतत गोष्ठियां होती हैं, सतत एक दूसरे के विचार हम जानते रहते हैं, तो फिर सतत चलता रहता है, अन्यथा अलगाव होता है। और इसलिए हर परिवार के अंदर कोई ना कोई साप्ताहिक गोष्ठी का प्रारंभ हो। बच्चे हैं तो उनको कुछ ना कुछ समय उसके ऊपर देना। तो हमारे यहाँ पहले कहते थे कि भाई ये जो बचपन की अवस्था उसमें बुद्धि का विकास बहुत नहीं होता है, लेकिन धारणा शक्ति बहुत होती है, स्मरण जल्दी होता है। इसीलिए पुराने समय में परंपरा थी कि छोटे बच्चों को मैं आज तक कुछ भी नहीं आता है, लेकिन अनेकों स्तोत्र है, अनेकों मंत्र है, कई सूक्त है, सुभाषित है, श्लोक है, कंठस्थ करा करके अर्थ एक पति नहीं जानते होंगे, लेकिन वो एक अधिष्ठान बनता है। तो इस नाते से एक जिसको हम एक संस्कार प्रणाली कहते हैं, उस दृष्टि से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और ये अगर करना है तो जैसा स्वामी जी ने कहा कि DNA, कम से कम संस्कृत भारती का हर कार्यकर्ता, हर एक संपर्क वाला व्यक्ति अपने अपने घर के अंदर ये अपने अपनी स्थिति देखकर जाना है, वहां से एक आदर्श परिवार के लिए आगे बढ़ने के नाते ऐसे अनेकों प्रकार के छोटे 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 प्रयोग। तकनीकी का जोर पड़ रहा है तो कुछ विचार रखते लोगों के सामने। मुंबई अभी के अंदर कहीं बैठती नहीं परिवार प्रबोधन की, तो उन्होंने कहा कि बच्चों को लत है छुपन से होंगे, तो चॉकलेट खाने की, तो उन्होंने कहा ठीक है वन डे चॉकलेट खाएंगे, वन डे मोबाइल खाएंगे, चालू करो कहने की। और जब उसको करते हैं तो अंदर आता है। आजकल संगठन बैठके में एक नियम चालू किया कि बैठक के समय सब अपने फोन बाहर रखेंगे, उसकी व्यवस्था बनाते हैं। ध्यान रहा है कि बैठक का इस तरफ सुधर गया, क्योंकि फोन रहता कि यहाँ कोई लोग भाषण करता रहे, कुछ भी पूछताछ करते रहे, अधिकांश लोग अपना फोन देखते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं, फोटो खींचते रहते हैं। इन्हें का तात्पर्य है कि यंत्रों का इंद्र ठीक है, लेकिन उसका कुल मिलाकर हमारी शैली बाकी चीजों पर जो प्रभाव हो रहा है उसका मार्ग निकालना पड़ेगा। और इस नाते से इसके संदर्भ में और एक विचार करने की आवश्यकता है। पुराना ऋग्वेद का मंत्र था, इसमें कहा कि मनुष्य जीवन क्या तो मंगल बनो, दैनिया धैर्य देना, मनुष्य बनो और दिव्य समाज का जो निर्माण करना है तो उस दिशा के अंदर प्रयत्न करना है। तो इस नाते से एक संपूर्ण समाज के अंदर हम अपना करें, हम जिस बस्ती में
हूँ इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और धीरे धीरे ये समाज का विषय बनना चाहिए। तो हमारे संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं का स्वाभाविक रूप से अनेक तो धार्मिक इस प्रकार के सारे संस्थानों से हमारा संपर्क भी आता है, परिचय भी आता है। उनको भी कैसे इस प्रवाह के अंदर एक सहयोगी के नाते, सहयात्री के नाते जोड़ सकते हैं, उस दिशा के अंदर एक चिंतन। दूसरा जो विषय है सामाजिक समरसता। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी विचित्र धारणाएं उत्पन्न हुई जिसमें समाज के एक बड़े वर्ग को हमने काट दिया, उसको छूना नहीं। बड़ी कठोरता से स्वामी जी कहते थे इसका परिणाम है, क्योंकि उस समय गुलामी की ब्रिटिश होती, वो कहते थे अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसका परिणाम है कि वर्तमान जन्म के अंदर गुलामी और मरने के बाद नरक निश्चित है। तो तत्व ज्ञान के नाम पर तो एक ही परमात्मा है और सब सृष्टि के रूपों में अवतार भी लेता हो, मछली से लेकर के भरा से लेकर के आधा पशु सब रूप के अंदर। गांव में आदमी भैंस पालता है तो भैंस को हाथ लगाता है, लेकिन मनुष्य को हाथ नहीं लगाता। शहर में आके कुत्ते को बिस्तर पे सुलाएगा, लेकिन मनुष्य को। तो ये जो साहित्य आ गई हमारे यहाँ तो दृष्टि नहीं थी, मेरे ज्ञान भी है, मेरे व्यक्ति अभी 36 ऋषि कहां हैं तो मंत्र दृष्टा है, जिसने मंत्र का साक्षात्कार किया, दृष्ट किया, वो व्यक्ति बन सकती और वो आगे लेकर वो खड़े करते हैं। लेकिन वैसे कहा कि भाई स्वयं कहता है कि मेरी वाणी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मुख्य सभी को सुना। वाचन कल्याणी नवगानी बने ब्रह्मराजन शूद्राचार्य के स्वाचारण। लेकिन और जातिगत आधार पर ऊंच नीच तो अपनी जगह, धीरे धीरे व्यवसाय के अंदर भी आ गई है। ये धंधा छोटा, ये धंधा बड़ा, और हम तो उच्च लगेंगे, इसलिए छोटे काम नहीं करेंगे। तो ये जो सम्मान का, श्रम का चीजों का समाज के अंदर धीरे धीरे सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी। उसकी मुद्रा का जब पाठ करते हैं तो उसके अंदर या निजवेद के अंदर अनेक ऐसे मंत्र, प्रत्येक कार्य जो है वो चाहे देवीय का हो, चाहे चर्मकार का हो, चाहे रत्नकार का हो, चाहे लोहे के काम करने वाला हो, लकड़ी का काम करने वाला, उसमें आप देखेंगे उसका पूर्ण सम्मान करते हुए उसको सवाल माना है, वो उसकी जगह है। ब्राह्मण अगर वेद मंत्र का पाठ करता कुशल है तो जो शिल्प शास्त्री है वो जो वो करता वो श्रेष्ठ है। समाज में दोनों के प्रति एक प्रतिष्ठा की धारणा थी, वो भी लोग हो गया है। तो आज जितने सामाजिक संकट हमको दिखाई देते हैं उसके मूल में वो है। हम उत्तराखंड में बैठे, लोग कहते हैं धीरे धीरे उत्तराखंड के पहाड़ों के अंदर डेमोक्रेसी बदल रही है, मुसलमान आ रहा है। क्यों आ रहा है? पहाड़ का आदमी ऊंचा समझता है, जितने काम है, श्रम के काम है, जितनी आवश्यकता है धोबी की, नाई की, बाकी की, हम ऊंचे हैं, हम नहीं करेंगे। तो जरूरत है तो कोई जिहादी आक्रमण के कारण नहीं आने खाली, जिनकी जरूरत है उसके कारण पकड़ के लाते हैं। तो हमको तो अगर सबल समाज बनना है, इस देश के अंदर डेमोग्राफी के अंदर हिंदू बहुसंख्यक रहना है, तो ये सामाजिकता का, समरसता का जो विषय है वो मात्र केवल स्पर्श नहीं तक सीमित नहीं है। ये समरसता, ये श्रेष्ठता का भाव विभिन्न जातियों के मध्य भी चाहिए, विभिन्न व्यवसाय श्रमों के बीच के भी चाहिए। और इस नाते से
भेद की करने की आवश्यकता है। और इस नाते जब हम समाज जीवन में हम काम करते हैं, परिवर्तन लाना है, तो प्रत्येक कार्यकर्ता जहां हम रहते हैं वहां पर कम से कम अपने आसपास के 10-15 घरों में सामाजिक समरसता की क्या स्थिति उसका कुछ सर्वेक्षण करें और धीरे धीरे संपर्क से, समाज से मानस परिवर्तन करते हुए आने वाले 2-3 वर्षों के अंदर क्या इन घरों के अंदर दृष्टि परिवर्तन हो सकता है। ये जो दिशा है ये धीरे धीरे एक समाज का विषय बने, उस नाते से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तीसरा विषय जो कहा पर्यावरण का, आज का सारा दुनिया के अंदर और भारत के अंदर भी जो पर्यावरण का आंदोलन चल रहा है वो मानव केंद्रित है। क्योंकि जंगल कट गए, प्रकृति का शोषण करने के कारण जल संकट उत्पन्न होने लग गया। मानव ने अपनी इच्छा के कारण जो भिन्न भिन्न खनिजों का, बाकी का सब कारखानों की चिमनियों के धुएं से वायु प्रदूषित हो गई। तो जब अब हवा ठीक नहीं मिल रही है, पानी ठीक नहीं मिल रहा है, किसलिए पर्यावरण? अगर ये मनुष्य को तकलीफ नहीं होती तो पर्यावरण की कोई जरूरत नहीं। भारतीय चिंतन के आधार पर जब पर्यावरण का विचार करोगे तो भारतीय चिंतन मानव केंद्रित नहीं है, भारतीय चिंतन सृष्टि केंद्रित है। इसलिए आज तक तो संस्कृत धरती के कार्यकर्ता सैकड़ों श्लोक आप जानते होंगे। जितने भी प्राचीन आप वेद से लेकर के, पुराणों से लेकर के, ब्राह्मणों से लेकर के, रामायण महाभारत कहीं किया, रामचरित मानस तुलसी जी, काकभूषण जी ध्यान के लिए कौन सी जगह ठीक है, कैसा करने के उसका वर्णन जो है करते हैं, तो पूरा पर्यावरण शास्त्र एक तरह से दिखेगा आपको। और इसीलिए हमारे यहाँ पर ऐसे सब श्लोक है कि एक पेड़ लगाता है तो 10 पुत्र के बराबर होना है, इतने पेड़ लगाता है तो 1000 यज्ञ करने से, 100 यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वो उससे प्राप्त होता है। तमाम सारे वचन मिलेंगे। और जब अपने पूर्वजों ने ये वचन लिखे तब पर्यावरण का कोई संकट नहीं था। उस समय नदियां सब बहती थी, गांव के सब तालाब भरे थे, झरने सब बहते थे, पशु पक्षी सब, मनुष्य पशु पक्षी और पंचमहाभूत एक सुसंवाद में जी रहे थे। तब उन्होंने ये कहा, क्यों? क्योंकि हमारे में सकारात्मक चिंतन है। और इसलिए इस पर्यावरण के संदर्भ के अंदर जो दृष्टि थी हमारी, उस दृष्टि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। और काल के प्रवाह में आज जो स्थिति है उसके अंदर कैसे उसका उपयोग किया जाए, उस दिशा के अंदर उपयोग को करने की आवश्यकता है। हमारी आज 2-3 बातें थी कि पर्यावरण का विचार करते समय संपूर्ण समाज में बच्चों से लेकर सबके अंदर जो एक पद्धति थी, जो हमारे अस्तित्व के 3 रूप हम कहते हैं, आदि भौतिक, आदि वैदिक, आध्यात्मिक। तो पर्यावरण का विचार करते समय भी एक पक्ष था वाणी, जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के वृक्ष होना चाहिए और वृक्षों की जो पक्षियों को, पशुओं को आवश्यकता है वो एक चिंतन है। दूसरा विचार में उसका दैवी पक्ष, उसका जो एक सामाजिक पक्ष है। और तीसरा जो है वो था उसका दैवी पक्ष जीवन में। और इसलिए अपने अंदर एक पद्धति बना ली कि पेड़ को लगना है। आजकल क्या होता है, पर्यावरण के नाम पर पेड़ लगाओ, 1 करोड़ हो गए, 5 लाख लगाए, ये लगाए, कौन सी जगह कौन सा पेड़, कुछ नहीं, बस पेड़ लगाओ तो भी ऑक्सीजन है, इसके आगे विचार नहीं है। तो संकट क्या खड़ा हो रहा है, आप हरिद्वार से देहरादून जाइए, दोनों तरफ हरियाली दिखेगी आपको, लेकिन पक्षी नहीं दिखेगी आपको।
तो पक्षी को भी तो पेट है ना, उसको भूख लगती है। तो धीरे धीरे ये प्लांटेशन में क्या हुआ, ब्यूटिफिकेशन में चले गए, कमर्शियल प्लांट्स पे चले गए। प्रकृति में और भी कोई एक दुनिया है, उसका भी पेट है, उसकी भी चिंता करना है। हमारे यहाँ पर उसको धर्म से जोड़कर एक परंपरा चालू की थी, तो कहते थे भाई त्रिवेणी लगाओ, मरगत पीपल नहीं, पंचवटी लगाओ, मरगत पीपल आमना आकर पशु पंचखीरी लगाओ, दूध वाले पेड़, गुलर है, बरगद है, हरिशंकरी कहते थे। ये 14-15 प्रकार के जो पेड़ हैं, उनको अगर आप देखेंगे वो रचना ऐसी है कि 12 महीने उसके अंदर पक्षियों को खाना उपलब्ध होता है। आप किसी क्षेत्र के अंदर इस तरह से और पर्यावरण की स्थिति बनती है, ऑटोमेटिकली पक्षी आने लगते हैं, चित्र बदल जाता है। तो इस नाते से हमारे यहाँ के जो दृष्टि है पर्यावरण की, वो हमारे ग्रंथों में दिशा भी हमारे पूर्वजों ने, और सामाजिक जीवन के व्यवहार में धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर जो आग्रह किया गया, उसके पीछे का जो एक सामाजिक पक्ष है कि वो एक त्रिवेणी पवित्रता के नाते केवल नहीं लगाना है, तो संपूर्ण पक्षी जगत जो है उसके जीवन की उसके लिए करना है। और इस नाते से फिर धीरे धीरे घरों के अंदर कैसे हो सकता है। अगर शहर है, कॉलोनियां हैं, तो आजकल कई तरह के विषय चलते हैं। टेरेस गार्डन जो है, छत के ऊपर करेंगे। भोपाल में संजय कनावत के सुदर्शनी में आज से 14-15 वर्ष पूर्व कार्यालय की छत के ऊपर एक मिट्टी का कर रहा है, आज तक वो सब्जी दे रहा है। हर जगह की जो अवस्था है उसके अनुपात में कुछ ना कुछ हरियाली, कुछ ना कुछ ये जीवन की शैली बनना चाहिए। इसमें भी वही नियम है, हम अपने आप में कुछ ना कुछ सोचे और अपने आसपास के परिसर के अंदर भी इसका कुछ विचार करें। और जो बाकी भी पर्यावरण के अंदर, हमारे पर्यावरण शब्द नहीं, हमारे प्रकृति शब्द है। प्रकृति भी सब कुछ है, हम भी प्रकृति की एक अंश है। इसलिए हम कुछ श्रेष्ठ या अलग हो गए इतना मानते नहीं है। हमको भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है। जो बुद्धिमान है उसकी ज्यादा जिम्मेदारी है उनके प्रति, जो बोल नहीं सकते, पेड़ बोल नहीं सकते, पशु बोल नहीं सकते, पहाड़ बोल नहीं सकते, नदियां बोल नहीं सकती, उस संवेदना को समझकर उसके साथ समाज में व्यवहार करना। और इस नाते से ये जो पर्यावरण का विषय है आज भी जिसके ऊपर है, तो उसकी दृष्टि से कुछ चिंतन करने की आवश्यकता है। और फिर कहा कि स्वदेशी जीवन शैली तो मूल है, तो जो स्व है, इस स्व की अभिव्यक्ति, एक बार अपने स्व को समझा और फिर स्व के हिसाब से अभिव्यक्ति की प्रक्रिया चली। अपना स्व क्या है, जो अपना तत्व ज्ञान है वही अपना स्व है। हमारे गाने में जो आत्म तत्व है वही स्व है। अब इसकी जो अभिव्यक्ति होती है, तो ईश्वर में एक हमने माना कि भाई एक ही तत्व है, दूसरा माना कि भाई सब नहीं है। इसलिए हमारी दृष्टि बनी है तो मनुष्य नहीं, पशु पक्षी पहाड़ आदि सब जो है ये नहीं है। हम उनके साथ एक आत्मीयता के संबंध से जुड़े हैं। महायोगी भगवत ने 3 शतक लिखे, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक। तो वैराग्य शतक का जो अंतिम श्लोक है उसमें पंच महाभूतों के साथ अपने संबंधों को भरतरी परिभाषित करते हैं। तो कहते हैं माता मेदिनी ताप मारुत सखे तेजन सुगंधो जल भ्रातर व्योम निबद्ध एव भवताम अंतःकरणम। माता के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में, सगे संबंधी के रूप में और भ्राता के रूप में मैं जुड़ा हूं इनके साथ में, तो प्रणाम करता हूं। तो
तो प्रकृति के व्यवहार में दूसरा है कि भाई अगर दिव्यत्व है तो वो अचानक तो नहीं आता है, और इसलिए स्व जीवन शैली के अंदर क्योंकि मनुष्य को भगवान ने फ्री विल दी है और विवेक एनालिटिकल बुद्धि दी है, विश्लेषण करने की बुद्धि दी है उसको, तो उसके कारण समस्या ये है कि मनुष्य मात्र के अंदर जो दो मन प्रवृत्ति से जगत चलता है, एक आसुरी मनोवृत्ति से, एक देवी मनोवृत्ति से, और सहज मानव का स्वभाव रहता है कि नीचे की ओर सहज जाता है। इसलिए स्व जीवन शैली में हमारे पूर्वजों ने ये ऊर्ध्वगामी होने के नाते से कुछ सिस्टम बनाया। तो स्व जीवन शैली है तो संस्कार पद्धति, थोड़ा संस्कार आया। अब ठीक है, आज समय बदला है, लेकिन वो संस्कार का जो मूल भाव है, उस भाव को ठीक बेसिकली आप कर्मकांड मत करें, लेकिन उसके पीछे की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए क्यों चाहे जितना प्रचार प्रसार हो जाए, चाहे जितना ये हो जाए, अपने कहते हैं कि वैचारिक रूप से संपूर्ण वाङ्मय का अवगाहन कर रहे हैं, लेकिन उसके कारण भाव जगत में परिवर्तन नहीं आएगा। मानव के भाव जगत में जब तक परिवर्तन नहीं आता तब तक प्रकृति का परिवर्तन नहीं होता, स्वभाव का परिवर्तन नहीं होता। बातें बड़ी बड़ी करेगा, जीवन के व्यवहार में इतना क्षुद्र रहेगा कि जो आदर्श समाज की हम रचना करते हैं वो केवल बौद्धिक आधार पर नहीं होगा, उसके लिए संस्कारों की प्रक्रिया का आधार होगा। रामकृष्ण परमहंस से कहते थे बहुत बड़े बड़े महापंडित, लेकिन ईर्ष्या, लालच, पद, प्रतिष्ठा इसी की दृष्टि रहती है। तो विराट में कहते थे कि वो दिव्य तो इतना ऊंचे उठता है, इतना ऊंचा उड़ता है, लेकिन दृष्टि उसकी हमेशा जो है वो नीचे के मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर रहती है। इसकी ऊंचाई तो इतनी है, लेकिन प्रैक्टिकल तो कहाँ। और इसलिए हमने शब्द प्रयोग तो किया है, गाया वाचा मनसा, ये संगठन मंत्र का जो हम कहते हैं वो बहुत बड़ा ऋषि ने कहा, संगठन संबोधन संभो मनांसी जानता यक्षम ये काया है, वगैरह ध्वनि ये वाचा है, और संभो मनांसी जानता की मनसा है, ये प्रथम चरण है। तो स्व जीवन शैली के अंदर क्या है, तो इस नाते से पारिवारिक जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर, सामाजिक व्यवहारों के अंदर कुछ चीजों के बारे में कुछ अपने प्रतिमान स्थापित करना। संसद चालक जी कहते हैं कि कोई शब्द के रूप में कहना हो तो भाषा, भूषा, वेशभूषा अपनी भाषा, भाषण, आप जो बोलते हैं वक्तव्य होते हैं, तो भाषा, भूषा, भाषण, भोजन, नमन, भजन, घूमने जाते हैं, कहाँ घूमने जाते हैं, अच्छे स्थानों पर ले जा रहे हैं, अपने कहते थे ना मेरे बच्चे जाने मंदिर में जाएंगे, फिर अपना पर गए, कुछ अच्छे प्रेरक स्थानों के ऊपर ले गए, केवल धार्मिक ही नहीं तो बाकी अनेक दृष्टि से ले गए। उस नाते से एक चीजों को देखना इसकी प्रक्रिया जो है, तो इस दृष्टि से और एक एक चीज का अपन अगर थोड़ा सा विचार करेंगे तो मेरी भाषा, भूषा, भाषण है, भ्रमण है, भोजन है, विजन है, तो एक संकेत के रूप में आया कि भाई जीवन शैली के अंदर इन चीजों को थोड़े ना तो स्वदेशी जीवन शैली, और ये सब होने के साथ साथ फिर एक आगे गतिमान देश के अंदर एक नागरिक के नाते पुराने वक्त में तो वो सभा किसको कहते हैं, सभा में बैठ के लायक क्यों है, सभा सत्य कहते हैं, कई बातें फिर उसमें कैसा बोलना, कैसा चलना, कैसा व्यवहार करना,